आज की जो सरकार है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग के लिविंग मेमोरी में ये बिहार की भ्रष्टतम सरकार है। और मैं ये बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं। ये साथ में इसके साथ ये भी कहूंगा कि नीतीश कुमार बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार है, आज भी ईमानदार है। लेकिन जैसे मनमोहन सिंह जी बहुत ईमानदार थे, लेकिन यूपीए 2 को करप्शन और भ्रष्टाचार के नाम पर देश से हटाया गया, कमोवेश वही स्थिति आज एनडीए की बिहार में है। नीतीश कुमार ईमानदार हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन शारीरिक मानसिक तौर पर ही इज नो मोर इन कंट्रोल। और पूरे बिहार में जिस तरह की लूट मची हुई है, ऐसा कभी हुआ नहीं। लालू जी के जमाने में अपहरण, रंगदारी, जमीन कब्जा, मर्डर, हत्या ये सब होता था, लेकिन सरकारी योजनाओं से, सरकारी अफसरों से, सरकारी सिस्टम के द्वारा जो पैसा अभी निकाला जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों से मैं ये लोगों को सिर्फ यही बता रहा हूं कि भाई, जिस भाजपा को आप कह रहे हो चाल चरित्र चेहरा वाला कि ये जंगल राज से ये मुक्ति आपको दिलाएंगे, ये तो उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। भाजपा के अध्यक्ष कॉलेज, बाजाप्ता सिखों का माइनॉरिटी कॉलेज कब्जा किए हुए हैं। भाजपा के यहाँ डिप्टी सीएम बाजाप्ता मर्डर के एक्यूज्ड हैं, 3 बार अपना नाम बदल चुके हैं ऑन पेपर। डिग्री अपना जो सबमिट किया है सब फर्जी है। नीतीश कुमार के मंत्री, अभी मैंने 2 दिन पहले प्रेस किया है, 200 करोड़ से ज्यादा का बेनामी संपत्ति हासिल किया। और देखिए, राजनीति में इस तरह का इल्जाम कोई लगा सकता है, कोई ये भी कह सकता है आप विरोधी आपने लगाया, लेकिन इसकी बड़ी बात यह है कि इल्जाम लगाने के बाद, इतने बड़े दल होने के बावजूद, आज तक इन लोगों ने उसका जवाब भी नहीं दिया। दिलीप जायसवाल ये नहीं कह रहे कि हमने कॉलेज नहीं कब्जा किया है, अभी तक ये सब नहीं कहा। भाजपा के अध्यक्ष हैं, 20 प्रवक्ता हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि ये कह दे कि नहीं, दिलीप जायसवाल ने कॉलेज पर कब्जा नहीं किया है। कैसे कहोगे? वो सिखों का कॉलेज है, आप सिख है नहीं, तो आप उसके मालिक बने कैसे? सम्राट चौधरी कैसे कह देंगे? भाई, ये अंडर एज होने के नाम पर इनको मिनिस्ट्री से बर्खास्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया खुद से कि मैट्रिक में फेल हो गया, 234 नंबर इनको आया था। वही आदमी आज सर्टिफिकेट में लिखता है कि मैं डॉक्टरेट हूं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। आपने सम्राट चौधरी के खिलाफ काफी सीरियस 2 आरोप लगाए हैं, एक तो फर्जी डिग्री का और दूसरा कि मर्डर केस में वो इन्वॉल्व थे, अक्यूज थे, और वो माइनर थे, तो वो नहीं, देखिए, ये जो 6 मंथ्स में प्रिजन से निकल गए। मैं आपको बताऊं, ये तो क्या है कि ये चीजें, हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं, रास्ते चलते लोग आकर बताते हैं। उन चीजों को हम लोग अपने स्तर से जितना हो सके वेरीफाई करते हैं। अगर वेरीफाई 100% मेरा कन्विक्शन नहीं, तो मैं ये कहता हूं भाई, ये बात आप पर बताई जा रही है, आप क्लियर कर दो। तो ये जो पूरी बात शुरू कहां से हुई कि जब ये लालू जी के कालखंड में इनको मंत्री बनाया गया, तो ये ना एमएलए थे ना एमएलसी थे। इनके पिताजी शकुनी चौधरी बड़े लीडर थे। उस समय इनको नाबालिग रहते हुए लालू जी ने तो बनाया नहीं होगा। लालू जी इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, उस समय उनकी व्यवस्था थी, सरकार थी, कैसे नाबालिग आदमी को मंत्री बना देंगे? तो एक्चुअली ये नाबालिग नहीं थे उस समय, लेकिन इनके राजनीतिक विरोधियों ने, हम लोगों ने ये पाया कि जब ये बन गए मंत्री, तो एक इनका जो राजनीतिक विरोधी था उसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, इलेक्शन कमीशन में अपना दावा किया कि भाई ये तो नाबालिग हैं, ये कैसे मंत्री बनेंगे, हम चुनाव हमको डिक्लेयर कीजिए, हम जीते हुए हैं। उसका आधार क्या था? आधार ये था कि अब ये कहानी ये है कि एक सदानंद सिंह थे जो कांग्रेस के उस समय के तारापुर के लीडर रहे थे। शकुनी चौधरी और सदानंद जी में चुनाव आमने सामने था, और ऐसा बताया जाता है कि 6 लोगों की हत्या हो गई, जिसमें सदानंद बाबू भी थे, बम मारकर, और उसमें ये नेम्ड एक्यूज थे। और ये कहानी है, जब इसके आगे की जो बात है जिसका मेरे पास प्रमाण नहीं है, कि इनको जब जेल हो गई तो जेल से नामजद अभियुक्त हो गए। उस समय इनका नाम था सम्राट कुमार मौर्य। फिर इन्होंने निकलने के लिए अपने बाप के रसूख की वजह से इन्होंने नाबालिग होने का सर्टिफिकेट करके बाहर निकाला। बाहर निकले, फिर अपना नाम सम्राट कुमार मौर्य से बदल के राकेश कुमार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में ये बातें लिखी हुई है। तो ये नाबालिग हो, अब इनको तो जब नाबालिग होकर ये निकले होंगे तब तो इनको ध्यान नहीं रहा होगा कि आगे मंत्री बनेंगे तो कोई पीछे से ये निकाल देगा। तो मेरा बस इतना कहना है कि सम्राट चौधरी जी ये बात बता दें कि भाई ऐसी कोई घटना हुई थी कि नहीं, उसमें आप नामजद अभियुक्त थे या नहीं। और ये नाबालिग होने वाली बात जो है जी, कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो मैट्रिक का एग्जाम लेता है, उन्होंने कहा कि सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक का एग्जाम दिए, ये फेल हो गए, 234 नंबर आया।
ये सुप्रीम कोर्ट का दस्तावेज है, ये तो बिल्कुल प्रमाणित है। आपने 1998 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा कि मैं 7वीं पास हूं। फिर अभी के इलेक्शन एफिडेविट में आप लिखते हो कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया यूनिवर्सिटी कामराज यूनिवर्सिटी से और डॉक्टरेट कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो मेरा सिंपल सवाल है कि भाई मैट्रिक कब किए और 12वीं कब किए वो बता दो। और इलेक्शन कमीशन की हालत देखिए, इलेक्शन कमीशन ये नहीं पूछ रहा है कि भाई आपने 10वां नहीं किया, 12वीं नहीं किया, तो आप ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कैसे कर लिए। और अगर ये नहीं जवाब देंगे तो इस बार जब चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग कंप्लेन करेंगे कि भाई इनसे पूछा जाए कि 10th कब किए, 12th कब किए, ये बात तो पूछी जानी चाहिए। पूछा जा रहा है, हाँ, ये हमारा कोई कंजेक्चर नहीं है। वो आकर प्रेस में बता दे 2 दिन हो गए, आप डिप्टी सीएम हैं, आप भैया अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं मुझे पकड़ लो, मुझे पकड़ लो, मुझ पर मानहानि केस कर दो। आपको कोई डेफेमेशन नोटिस नहीं आया? कोई उनकी हिम्मत ही नहीं, किस बात का डेफेमेशन नोटिस करोगे भाई, ये तो प्रमाणित है, पेपर पे लिखा हुआ है। तो क्या जवाब आया उनकी तरफ से? कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठे हुए। तो उन्होंने मतलब नॉट सम्राट चौधरी ने बट बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने काउंटर चार्जेस लगाए आप पे। भाई क्या काउंटर, मेरे पे कोई कि भाई आपकी फंडिंग कहां से आती है, यही है उनका चार्ज। सुनिए, ऐसा है कि अगर एक बार को उन्होंने जो कहा है आलतू फालतू बात, उसको भी अगर आप मान लें तो प्रशांत किशोर पर नहीं इल्जाम है। वो कह रहे हैं कि जनसुराज की फंडिंग कहां से होती है जी, और कुछ कंपनियों के नाम बताए, इस कंपनी ने जनसुराज को पैसा दिया, शेल कंपनी। एक मिनट, तो भाई भाजपा को जो फंड देता है, जो जदयू को फंड देता है, वो भी तो कोई कंपनी है। अगर मैं ये कहूं कि भाजपा के अकाउंट में जो हजारों करोड़ रुपए जमा है उसको भी भारत का किसान ने तो दिया नहीं है, किसी कंपनी ने ही दिया है। तो भैया वो भी बात बता दो कि किस किस कंपनी ने दिया है। अंतिम बात, सरकार आपकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी। प्रशांत किशोर कुछ गलत कर रहे हैं, आप जांच बैठा लो, ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, अरेस्ट करा लो, दिक्कत क्या है इनका? नहीं, आप एक बात बताइए कि भाजपा इतनी सीधी, इतना कमजोर दल कब से हो गया? अगर हम ऐसी गलती कर रहे हैं, 3 बरस से कर रहे हैं, तो आप लोग इन पर तो इल्जाम यही है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। यहां पर तो सदुपयोग करने की बात है। प्रशांत किशोर और जनसुराज ने कुछ गलत किया है, आप मुझे पकड़ लो, पकड़ के अंदर करो, इसमें दिक्कत क्या है? प्रेस क्यों कर रहे हो भाई? अमित शाह जी यहाँ 3 दिन पहले आए थे, तो सारा दस्तावेज अमित शाह जी को दे देते, वहां से ईडी सीबीआई का रेड हो जाए, हमको पकड़ लीजिए, आप पता चल जाएगा। अभी दूध का दूध पानी का पानी। आप नर्वस नहीं है किस बात के लिए? इस चार्ज को लेकर? मैं आपको नर्वस दिख रहा हूँ? नहीं, नहीं दिख रहे, इसलिए पूछ रही हूँ। भाई बिहार में एकमात्र आदमी प्रशांत किशोर है जो कि एक सिपाही भी लेकर नहीं चलता हूं मैं। आप जो आज सुरक्षा आपको दिखी होगी वो तो प्रशासन अपने हिसाब से कि भाई 20,000 लोग जमा हो रहे इसलिए हिसाब से कर, मैं 3 बरस से एक सिपाही भी लेकर नहीं चलता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। और जिनका भी कागज आएगा मेरे पास जी आया हुआ है, उसमें से जहां भी प्रमाण मुझे दिखेगा मैं आगे भी बोलूंगा, मानने वाला नहीं हूं। अभी अशोक चौधरी की स्थिति देख लीजिए। जदयू का मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने खुद से कहा कि भाई जदयू में नीतीश कुमार की ये परिपाटी रही है, किसी पे इल्जाम लगता है उसको आके जवाब देना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो जदयू के लोग कह रहे हैं कि भाई अशोक चौधरी सामने आइए, अपना जवाब दीजिए। अशोक चौधरी क्यों नहीं जवाब दे रहे? भाई 2 दिन हो गए, बता दो कि गलत है। जो मैंने जमीन के कागज दिखाए हैं बता दो कि ये जमीन कागज नहीं है, सही नहीं है। जमीन खरीदना कोई गलत नहीं है, लेकिन आप मंत्री हैं, 200 करोड़ रुपए आपके पास कहां से आ गए? बरखा दत्त बहुत बड़ी पत्रकार है, आप 100 करोड़ रुपए आपके पास होगा, आप दिल्ली में घर खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मंत्री, मेरे पास 100 करोड़ नहीं है। नहीं, अगर मैं, बहुत लोगों के पास है, लोग खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मंत्री हो बिहार सरकार के जी, आप कहां से खरीद के लाए हो 200 करोड़ रुपए का? और अगर खरीदा, आपका पैसा है तो अपने नाम से क्यों, अपने अकाउंट से दिखाओ पैसा कहां दिए हो। अपने पीए के नाम पर खरीद रहे हो, पीए से फिर ट्रांसफर करा रहे हो अपने बेटी के नाम पर। ये तो सीधा घालमेल दिख रहा है ना भाई। प्रशांत किशोर का घर है, हमारा, हम लोग जहां बैठे हैं, मान लीजिए जिनका भी घर है, उन्होंने अपने अकाउंट से पैसा दिया होगा, उनके नाम का घर है, संभव है 200 करोड़ से ज्यादा का हो। लेकिन हम अपने अकाउंट से पैसा देंगे ना, और सरकार, जब हम अपने अकाउंट से पैसा देंगे तो सरकार को हम ये बताएंगे कि ये पैसा आया कहां से, उस पर टैक्स भरा हुआ है।
बेनामी लोग क्यों तो कर आप रहे हैं? देर कर रहे हैं एक तरह से केंद्र सरकार को कि भाई अगर मेरे खिलाफ कुछ है तो कर लो कर एक्शन। लो, अरे आज से थोड़ी कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपने बीच में कहा कि एक तरह से नीतीश कुमार की स्थिति आज देख के आपको मनमोहन सिंह की यूपीए 2 की याद आती है। आपको पर्सनली नहीं लगता है? आई सी द मेटाफर कि नहीं, जैसे पर्सनली डिसेंट, देखिए, मैं नीतीश, आप 15 में नीतीश जी का इंटरव्यू लेने आए थे, जी मैं नीतीश जी की मदद कर रहा था उस समय जी। 15 में। मैंने नीतीश कुमार का वो आंच देखा है, वो रुतबा देखा है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आकर ये कह दे कि भैया ये फेवर हो जाए। आज उनकी स्थिति ये है कि नीतीश कुमार को पता भी नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। फेसबुक से ही 10-10 हजार करोड़ रुपए की स्कीम घोषित हो रही है। उनके इर्द गिर्द के सारे लोग अपने परिवार वालों की नियुक्तियां करा रहे हैं। यही अशोक चौधरी 57 साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी में अभी 2 महीना पहले प्रोफेसर हो गए। कैसे हो गए भाई? कैसे हो गए आप बताइए? नीतीश जी की आरजेडी के साथ अलायंस की सरकार थी। सुशील मोदी जी ने आरोप लगाया तेजस्वी यादव, लालू यादव पर। नीतीश जी ने क्या कहा? भाई सार्वजनिक तौर पर आकर आप एक्सप्लेन कर दीजिए, अगर एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा तो मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूं। तो अगर ये बात तेजस्वी यादव पर लागू होती है, लालू यादव के परिवार पर लागू होती है, क्योंकि वो मान लीजिए कि यहाँ के सबसे डिफेम्ड करप्शन के नाम पर लीडर्स हैं, उनको सजा हुई है, लोग उनको चारा चोर कहते हैं, उन पर ये लागू हुआ है, तो अशोक चौधरी तो अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं।